आचार्य, अपनी कुशलता चाहते हैं तो बताइए, मेरी माता कहाँ है? घुसपैठ करना ये कायरता का लक्षण है। किसी को पकड़ने के लिए उसकी माता को बंदी बना लेना, ये वीरता है? शांत हो जाओ और शांति से सोचो। तुम जो भी निर्णय लोगे उसका मूल्य तुम्हारी माता को चुकाना होगा। मैंने सैनिकों को आदेश दे दिए हैं, प्रातः काल से पूर्व यदि तुम आत्मसमर्पण नहीं करते तो तुम्हारी माता को दंडित किया जाएगा। यदि मेरी माता को कुछ हुआ तो उसका मूल्य सारे मगध को चुकाना होगा, इसलिए निर्णय आपको लेना। ये दुष्ट यहाँ भी आ पहुंचा। अब हम यहाँ से इसे जाने नहीं देंगे। बांध दो इसे। बहुत चतुर हो सम्राट अशोक, किंतु चतुराई को सही दिशा देना नहीं सीखोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। और मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि मेरी आज्ञा का पालन करोगे और शिष्टता का प्रदर्शन करोगे तो मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम्हारी माता सुरक्षित रहेगी। क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? क्या चाहिए आपको मुझसे? समय से पूर्व कुछ भी प्राप्त नहीं होता पुत्र। तो तुम हो? जिसे सम्राट की देखरेख के लिए चुना गया है। ऐसी क्या खासियत है तुम में जो आचार्य चाणक्य ने राज हकीम पर विश्वास ना कर तुम पर विश्वास किया? धर्मा, मैंने ये विवाह मात्र एक वचन की पूर्ति के लिए किया। मैं तुमसे पैसा प्रेम कभी नहीं कर पाऊंगा। सालों पहले मर के भी वो इनकी यादों में जिंदा है, मेरी जिंदगी में जहर बनकर जिंदा है। मैं जीत कर भी उसे हरा नहीं पाई। आचार्य चाणक्य ने यदि मेरा अपमान किया होता तो मैं सहन कर लेता, परंतु उन्होंने मेरी विद्या का अपमान किया। मुझसे अधिक उस स्त्री में विश्वास किया जिसे वो वंशला है। इतने वर्षों की सेवा का मुझे ये मान दिया है। मुझे वहां से निकाल करके मेरे प्रति अपना अविश्वास प्रदर्शित किया है। यदि ये बात सबको ज्ञात हो गई तो? अपमान का एक ही जवाब है, बदला। बदला? जी हाँ, जरा सोचिए, अगर उस औरत की देखरेख में सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो जाए तो आप आचार्य चाणक्य और उस औरत दोनों से अपना बदला लेने में कामयाब हो जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों? क्या आपके पास ऐसा विष नहीं जो सम्राट को एक क्षण में? मैं ये कदापि नहीं कर सकता। मैं सम्राट के प्राण कैसे ले सकता हूँ? मुझे सेनापति कुरासन को सूचित करना होगा कि महाराज के प्राण को संकट है। आपके घर में एक तहखाना है वैद्यराज। वही तहखाना जहां आप छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसला के अगवा करवा के ले जाते हैं और फिर जबरदस्ती उन्हीं बच्चों पर अपनी नई नई दवाएं आजमाते रहते हैं। वही बच्चे आपके तहखाने में दफन हैं। ये बात किसी को पता है?
आपको कैसे पता? ये मत सोचिए हमें कैसे पता चला। बल्कि ये सोचिए कि यदि ये बात सारे राज्य में फैल गई तो आपका क्या होगा वैद्यराज? जी, मुझे आचार्य चाणक्य से मिलना है अभी, इसी समय। इस समय संभव नहीं है। आचार्य जी इतनी रात किसी से भेंट नहीं करते। जी, उनसे कहिए कि सुभद्रांगी मिलने आई है। सम्राट के शरीर में फैल चुके विष का केवल एक ही उपचार है। उस विष को निष्प्रभाव करने के लिए हमें एक और विष तैयार करना होगा, जिसके लिए कुछ विशेष औषधि की आवश्यकता होगी। सम्राट को किसी भी प्रकार से मृत्यु से बचाना होगा और उस हेतु किसी भी प्रकार की औषधि वनस्पति चाहिए तो सम्राट के कक्ष तक पहुंचा दी जाएगी। केवल इतना ही नहीं, इस उपचार प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सम्राट को सूर्यों की किरणों में रखना अनिवार्य होगा, किसी खुले स्थान पे। उचित है। सम्राट के प्राणों की रक्षा है तो जो भी अनिवार्य है वो आप करेंगी, और आपके पुत्र की रक्षा है और सुरक्षा है तो जो भी अनिवार्य है वो मैं करूंगा। कल प्रातः सम्राट यदि इस संकट से बाहर आते हैं तो आपका पुत्र आपको लौटा दिया जाएगा, किंतु स्मरण रहे आपके हाथों में न केवल आपके पुत्र की सुरक्षा है अपितु सम्राट का जीवन और मगध का भविष्य भी है। आज ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उस हेतु मगध मुझे क्षमा करे या न करे, किंतु इतना अवश्य जानता हूं, इसका उद्देश्य है केवल मगध का भविष्य, उज्जवल भविष्य। अपमान का एक ही जवाब है, बदला। अगर उस औरत की देखरेख में सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो जाए तो आप आचार्य चाणक्य और उस औरत दोनों से अपना बदला लेने में कामयाब हो जाएगा। आपके हाथों में न केवल आपके पुत्र की सुरक्षा है अपितु सम्राट का जीवन और मगध का भविष्य है। मगध की रस्सी में तब बल नहीं कि मुझे मेरी माता तक पहुंचने से रोक सके। अरे पकड़ो, भागो! चलाना तो आता नहीं, किंतु सैनिकों को डराने के काम अवश्य आएगा। पूरा पकड़ो उसे! अब ये बाण नहीं, मृत्यु का चुंबन है।
किसी भी मनुष्य के प्राण ले सकता है। हमें आचार्य को सूचित करना ही होगा कि वो बंदी फिर से भाग गया है। नहीं नहीं, वो इस बार हमें दंड देंगे। हमें प्रातः होने से पहले किसी भी तरह से उस बंदी को ढूंढ निकालना होगा। आओ उधर देखते हैं। चलो। अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका। ओह, ये है मगध के घायल सम्राट।